स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के न्यू प्रोमो आर्ट्स हमें देखने को मिले हैं, जहां स्पाइडरमैन के साथ हल्क एंड मूवी के अदर विलन्स को भी फीचर किया गया है। साथ में एवेंजर्स डूम्सडे का भी न्यू प्रोमो आर्ट रिवील हुआ है। कुछ मर्चेंडाइज भी हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं, जहां बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जिनके बारे में बात करना तो बनता है। सो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। सबसे पहले बात करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इन न्यू पोस्टर्स की, और आप यहाँ पर टेरेंचुला एंड बूमरैंग का ये पोस्टर देख सकते हैं। इन दोनों कैरेक्टर्स को हमने ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में भी देखा था एंड आगे कुछ और पोस्टर्स भी हैं जहां इन्हें फीचर किया गया है। तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में काफी बड़ा रोल है। इन्हें ओनली मोन्टाज तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा। ये पोस्टर का डिजाइन काफी कूल है। उनके बैकग्राउंड में आप स्पाइडरमैन की वेब्स को भी नोटिस कर सकते हैं, और इसी सेम स्टाइल में हमें स्पाइडरमैन एंड हल्क का पोस्टर भी देखने को मिला है। एंड स्पाइडरमैन एंड हल्क तो ठीक है, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स को मूवी के पोस्टर्स में कुछ ज्यादा ही अटेंशन दी गई है। और यहाँ पर इस सेकंड पोस्टर में भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर्स मूवी के विलन स्कॉर्पियन एंड सैवेज हल्क के साथ फीचर किए गए हैं। और इस पोस्टर की खास बात है उसकी हेडलाइन। यहाँ हेडलाइन में क्या लिखा है आप वो पढ़िए। यहाँ लिखा है कि वॉल क्रॉलर को उसके 4 सबसे खतरनाक दुश्मनों के साथ फाइट करते हुए देखिए। एंड ऊपर के हेडलाइन में लिखा है कि स्पाइडर की वेब्स में फंसे। तो यहाँ पर भी टेरेंचुला एंड बूमरैंग को हल्क एंड स्कॉर्पियन के लेवल की इंपॉर्टेंस दी गई है, तो उनका मूवी में कोई मामूली रोल तो नहीं होगा। देन आता है हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन का ये पोस्टर, जो कि नाउ हायर क्वालिटी में अवेलेबल है। दोनों ही कैरेक्टर्स न्यूयॉर्क स्काईलाइन में फाइट करने वाले हैं, और हल्क का डिजाइन देखकर मुझे चिल्स आ रहे हैं। उसकी हेयर लाइन जरूर पीछे जा चुकी है, बट वो अपने पुराने सैवेज फॉर्म में वापस आ गया है। बट जैसा कि पोस्टर में भी ये हिंट देने की कोशिश की गई है कि हल्क स्पाइडरमैन का एनिमी है। एंड इस वाले पोस्टर में हल्क को स्पाइडरमैन के 3 अदर एनिमीज के साथ फीचर किया गया है। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि हल्क और स्पाइडरमैन की इस मूवी में फाइट होने वाली है। ये तो हम जानते थे, बट ऐसा लगता है कि शायद उनकी मूवी में दोस्ती भी नहीं होगी, और मूवी के एंड में स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क का फाइनल बैटल फीचर किया जाएगा। हालांकि मूवी का मेन विलन द हैंड का ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन इस मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर इतना कुछ होने वाला है कि हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि मूवी का मेन विलन कौन है। इवन मूवी में टूम्बस्टोन भी होने वाला है, जो कि एक और विलन है, बट उसका फर्स्ट लुक हमें देखने को नहीं मिला है। तो काफी सारे लोगों को लग रहा है कि वो भी मूवी का मेन विलन हो सकता है। साथ में अगर आपको याद हो तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के फर्स्ट ट्रेलर के बैकग्राउंड में हमें किसी डिफरेंट कैरेक्टर की वॉइस सुनाई दे रही थी, और फैंस का मानना है कि वो जैकल है। तो अब भी चीजें काफी कंफ्यूजिंग है। काफी सारे फैंस को लगता है द हैंड मूवी का मेन विलन है, किसी का कहना है कि हल्क, कोई कह रहा है टूम्बस्टोन, और किसी का मानना है कि ये कोई सीक्रेट विलन है लाइक जैकल। गाइस, ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर भी जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है। तो जब वो ट्रेलर आएगा तो शायद वहां पर चीजें और भी क्लियर हो जाएं, और हमें पता लग जाए कि मूवी का मेन विलन कौन है। बट फिलहाल हल्क एंड स्पाइडरमैन के इन पोस्टर्स से भी फ्रेंडली वाइब तो नहीं आ रही है। ये दोनों कैरेक्टर्स भी आपस में टकराने वाले हैं। सो गाइस, आपके अकॉर्डिंग मूवी का मेन विलन कौन होगा? फाइनल बैटल कौन से कैरेक्टर्स के बीच में प्लेस लेगा? कमेंट करके बताइए। नाउ ब्रांड न्यू डे से आगे बढ़ते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की प्रोमो आर्ट की तरफ, बिकॉज इस न्यू प्रोमो आर्ट में भी काफी सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। पोस्टर के सेंटर पर डॉक्टर डूम है, और उसके राइट शोल्डर के ऊपर है द थिंग। देन डूम के सिर के ऊपर ये कौन है? काफी सारे फैंस का मानना है कि ये हल्क है, बट गाइस दिस इज हैंक मकॉयज बीस्ट। आगे आप रीड को देख सकते हैं, उसके नीचे है साइक्लॉप्स, और साइक्लॉप्स के नीचे है सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, और उसके नीचे है येलेना बेलोवा। देन डूम की टांगों के बीच में है थॉर, और लास्ट में इस कॉर्नर में है डेडपूल। नो गाइस, आई एम किडिंग, दिस इज शूरीज ब्लैक पैंथर। मैंने भी पहली नजर में इसे देखा था तो मुझे यही लगा था कि शायद ये डेडपूल है, बट नहीं, ये शूरी की ब्लैक पैंथर है। गाइस, एक चीज तो माननी पड़ेगी, सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के ऊपर इन प्रोमो आर्ट्स में जो फोकस किया गया है वो देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि स्टीव रॉजर्स के रिटर्न के बाद काफी सारे लोगों का ये मानना था कि स्टीव डूम्सडे का मेन कैप्टन अमेरिका होगा। बट मार्वल यहाँ पर इन सारे प्रोमो आर्ट के साथ ये क्लियर कर देना चाहता है कि सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की पोजीशन कोई नहीं लेने वाला। स्टीव वापस जरूर आया है, लेकिन वो अभी सिर्फ स्टीव है। कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन है, जो कि एवेंजर्स का लीडर है, और एक लीडर की तरह ही उसे इन प्रोमो आर्ट्स में शोकेस किया जा रहा है। आई नो सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की मूवी बाकी कैप्टन अमेरिका मूवीज के कंपैरिजन में इतनी पॉपुलर नहीं हुई, बट ही इज अवर कैप, बिकॉज खुद स्टीव ने उसे चुना है। तो सैम के नाम में जो रिस्पेक्ट पुट की जा रही है वो देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। एंड द थिंग और येलेना बेलोवा के ऊपर भी नजरें बनाए रखना, क्योंकि अब तक जितने भी पोस्टर्स हमें देखने को मिले हैं, ये दोनों कैरेक्टर्स हमें हर जगह देखने को मिले हैं।
हालांकि फैंटास्टिक फोर का मेन फेस रीड रिचर्ड्स को होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसे पोस्टर्स भी हैं जहाँ पर रीड को फीचर नहीं किया गया है, ओनली द थिंग को फीचर किया गया है। एंड न्यू एवेंजर्स की फेस येलेना है। हर एक पोस्टर में न्यू एवेंजर्स का कोई कैरेक्टर हो ना हो, येलेना जरूर प्रेजेंट है। सेम चीज साइक्लॉप्स के साथ भी हो रही है, जहाँ पर एक्समैन का कोई कैरेक्टर नहीं है, उस पोस्टर में आपको ओनली साइक्लॉप्स देखने को मिलेगा। Although I am little bit frustrated by this single pose of Dr. Doom, हर एक पिक्चर में बस उसने यही सेम पोज किया हुआ है। I mean कुछ नया करो यार। Let's hope कि आगे आने वाले पोस्टर्स में हमें डॉक्टर डूम के कुछ न्यू पोजेस एंड डिफरेंट एंगल्स देखने को मिले। Now guys, नजर डालते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के न्यू मर्चेंडाइज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और ये चीजें काफी बड़े हिंट्स ड्रॉप कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मर्चेंडाइज में आप डॉक्टर डूम के वॉलेट प्लस की रिंग को देखिए। वॉलेट इतना खास नहीं है, बट डॉक्टर डूम के फेस से बनी ये की रिंग मुझे काफी पसंद आई। बट नोटिस करने वाली चीज यहाँ पर वॉलेट या की रिंग दोनों ही नहीं है। नोटिस आप कीजिए यहाँ पर इन दोनों के बॉक्स को। इस बॉक्स के ऊपर ध्यान से देखिए, आप एक टाइप का मैजिक सर्कल बना हुआ देख सकते हैं। मैजिक सर्कल और मैजिक रून, आप जो भी बोलना चाहें। एंड इस टाइप के मैजिक सर्कल का यूज हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को करते हुए देखा है। इट मीन्स कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम मैजिक का यूज भी करने वाला है। एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट अ बिग सरप्राइज फॉर अस, बिकॉज हम सब जानते हैं कि डॉक्टर डूम को मैजिक में महारत हासिल है। कॉमिक्स में एक बार डॉक्टर डूम सॉर्सरर सुप्रीम भी बन चुका है, और इसीलिए वो इतना खतरनाक है क्योंकि उसका मैजिक भी नंबर 1 है और टेक के मामले में भी वो नंबर 1 है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स के स्टाइल्स में सॉक्स भरे पड़े हैं। आपको कौन सा पसंद आया कमेंट करके बताइए। डॉक्टर डूम, फैंटास्टिक फोर, सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका वाले सॉक्स, ब्लैक पैंथर, डूम के अलग अलग टाइप के सॉक्स, एवेंजर्स, एक्समैन, न्यू एवेंजर्स, एंड यहाँ पर भी द थिंग के सॉक्स अलग से फीचर किए गए हैं। नेक्स्ट आता है ये कलेक्शन सेट, एंड इस कलेक्शन सेट में भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है लैटविरिया का ये फ्लैग। बिकॉज लैटविरिया के फ्लैग के ऊपर जो ये सिंबल बना हुआ है, शायद वो आपको थोड़ा सा फेमिलियर लगा होगा। और अगर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये वही सिंबल ऑफ र्यून है जो कि हमें शंघाई में हुए डूम्सडे के ड्रोन लाइट शो में देखने को मिला था। इस लाइट शो के दौरान इस सिंबल की काफी बात हुई थी, एंड मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम डूम्सडे में हैवीली मैजिक का यूज करने वाला है, एंड आई एम लविंग इट। एंड इट लुक्स लाइक कि ये सिंबल मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी सारे लोगों का मानना है कि ये जायरोस्कोप का सिंबल है, और इसी सिंबल के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को मर्ज करके अपने अकॉर्डिंग टाइम एंड स्पेस के अंदर बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा। तो गाइस, डॉक्टर डूम अब तक हमें एमसीयू में किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिला है, लेकिन उसके अराउंड ये सारी चीजें जिस तरह से बुनी जा रही हैं, वो अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट विलन नजर आ रहा है। अब तक ये क्राउन एमसीयू में थेनोस के पास था, बट लगता है कि डॉक्टर डूम को ये क्राउन देने की बारी आ चुकी है, बिकॉज उसके बारे में इतने सारे क्रेजी हिंट्स देखकर पता लगता है कि बंदे का ऑरा कितना है। एंड गाइस, लास्ट में आता है डॉक्टर डूम का ये लैपटॉप के सेट। आप इनमें से कौन सी चीजें परचेज करने वाले हैं कमेंट करके बताइए। मैं तो द थिंग वाले सॉक्स खरीदने वाला हूँ। और इन सारे हिंट्स के बाद आप एवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।